आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक से बढ़े हुए तनाव की। शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जहां 22 अप्रैल 2025 को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 मासूम टूरिस्ट मारे गए, वो भी ज्यादातर हिंदू श्रद्धालु। इस बर्बर हमले के बाद पूरे देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। भारत ने इस हमले की जिम्मेदारी रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के आतंकी संगठन पर डाली, जिसे भारत का मानना है कि पाकिस्तान से समर्थन मिलता है। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इससे इनकार किया। भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर। देशवासियों के गुस्से और आक्रोश के बीच भारत ने 6 मई को जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में राफेल जेट्स का इस्तेमाल हुआ, जो बेहद सटीक स्कैल्प मिसाइलें और एएसएम बमों से लैस थे। भारत का कहना है कि इस ऑपरेशन में सिर्फ आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाया गया, आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। पाकिस्तान का पलटवार। अब भला पाकिस्तान चुप कैसे बैठता? पाकिस्तान ने कहा कि भारत के हमले युद्ध की खुली घोषणा है। उनका दावा है कि इन हमलों में 9 आम नागरिक मारे गए और 38 घायल हुए। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, एलओसी पर भारी गोलाबारी की और दावा किया कि उनके सैनिकों ने भारत के 5 लड़ाकू विमान गिरा दिए। भारत ने सिर्फ एक विमान के नुकसान की पुष्टि की है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सामान्य लोग हो रहे हैं परेशान। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। भारत में बॉर्डर के आसपास के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं पूरे देश में ऑपरेशन अभ्यास के तहत मॉक ड्रिल हो रही है। सायरन बज रहे हैं, ब्लैकआउट की प्रैक्टिस हो रही है और लोगों को आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उधर पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, जिससे कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। भारत में भी श्रीनगर, जम्मू और अमृतसर जैसे शहरों में फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। दुनिया का क्या कहना है? अब जब 2 परमाणु संपन्न देश इस तरह आमने सामने आ जाएं, तो दुनिया तो चिंता करेगी ही। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसे बेहद अफसोसजनक बताया और कहा कि दोनों देशों को बातचीत से मसला सुलझाना चाहिए। इतिहास गवाह है, ये पहला मौका नहीं है जब भारत और पाकिस्तान के बीच हालात ऐसे बिगड़े हैं। 2019 में पुलवामा हमला और उसके बाद हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक तो आपको याद ही होंगे। तब भी दोनों देश युद्ध के करीब पहुंच गए थे। कश्मीर, जो 1947 से ही दोनों देशों के बीच विवाद का मुद्दा रहा है, फिर एक बार तनाव का केंद्र बन गया है। और इस बार हालात ज्यादा गंभीर इसलिए भी हैं क्योंकि दोनों देशों की सेना हाई अलर्ट पर है। अब आगे क्या? फिलहाल हालात काफी नाजुक हैं। भारत ने कहा है कि अगर पाकिस्तान फिर से कोई उकसावे वाली हरकत करता है तो जवाब और कड़ा होगा। वहीं पाकिस्तान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। ऐसे में हमारी यही दुआ है कि बात और न बिगड़े और दोनों देश बातचीत के जरिए इस तनाव को खत्म करें, क्योंकि अंत में चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान, नुकसान तो सिर्फ आम जनता का होता है। तो दोस्तों, ये थी भारत पाकिस्तान के बीच चल रही टेंशन की पूरी कहानी। थोड़ी गंभीर, थोड़ी अफसोसनाक, लेकिन जानना जरूरी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें और अपनी राय जरूर बताएं। क्या इस मसले का हल सिर्फ युद्ध है या फिर बातचीत? और इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।